हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ रिजवान सलमानी और आप देख रहे हैं सलमानी एजुटेक। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एजुकेशन बेस्ड होने वाली है, जिसमें हम मैथ सब्जेक्ट क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें क्लास 10th के मैथ्स को हम पूरा का पूरा कंप्लीटली कवर्ड करेंगे और ये वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास आती रहेगी ताकि आपको क्लास 10th में मैथ्स में कोई भी परेशानी ना आए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक चैप्टर से जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दोस्तों, आज के हमारे चैप्टर का नाम मैं बता चुका हूं, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में, इस सेंटेंस के बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक सा समझ लेते हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा, मैं फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि वेरिएबल किसे बोलते हैं। तो वेरिएबल दोस्तों, मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में कोई नंबर होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, तो उसको डिनोट करने का एक तरीका है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। उसको हम डिनोट किस किस में कर सकते हैं? उसको हम लेटर्स में कर सकते हैं और सिंबल्स में कर सकते हैं। अब जैसे लेटर्स में हम एक्स में कर सकते हैं, वाई में कर सकते हैं, जेड में कर सकते हैं, ऐसे किसी भी अल्फ़ाबेट में हम लेटर में कर सकते हैं। ऐसे सिंबल में हम हैश में कर सकते हैं, स्टार में कर सकते हैं, बीटा में कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के सिंबल्स में कर सकते हैं। तो जिस नंबर के बारे में, अननोन नंबर के बारे में हमें नहीं पता, उसको हम सॉल्यूशन करने के लिए, मतलब अपना सोल्व करने के लिए, उसको हम लेटर या सिंबल में डिनोट करते हैं, यानी दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको ही वेरिएबल बोलते हैं। अब हमने वेरिएबल के बारे में सीख लिया, तो हमारा वेरिएबल तो हो गया क्या होता है, और इसके आगे है टू। तो मतलब टू वेरिएबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एक वेरिएबल हो गया, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक वेरिएबल हो गया मेरे पास x, और फिर हो गया 2x, फिर हो गया 3x इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास वेरिएबल कितने आ रहे हैं। अब आप ये नहीं कहोगे कि वेरिएबल एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। हमारे पास वेरिएबल ये सेम है, x x x। तो हम इसको, अगर हम कहें कि इससे दो वेरिएबल कैसे आएंगे, मतलब दो वेरिएबल से क्या मतलब है हमारा, तो वेरिएबल का मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 0। इसमें आ गए, जैसे एक सिंबल इधर है, एक सिंबल इधर है, तो ये डिफरेंट सिंबल है। अगर डिफरेंट सिंबल आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि टू वेरिएबल है। इस सेंटेंस में जो सिंबल है वो सेम है, तो ये हमारा एक ही वेरिएबल है। इसमें हमारा दो आ गया, ये तीन भी हो सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन वेरिएबल हो गया। तो हमें हमारे चैप्टर जो कह रहा है, हमारा 10th स्टैंडर्ड जो कह रहा है, वो कह रहा है टू वेरिएबल के बारे में। तो हमें इस वाले के बारे में पढ़ना है कि मतलब वेरिएबल है, कौन से दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। वो कोई से भी हो सकते हैं, एस टी हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं। तो हमें बस कुल मिला के ये समझना है इसमें कि हमें दो वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। तो अब ये वेरिएबल के बारे में हमें समझ में आ गया। अब हम अगले उस पर चलते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का मतलब होता है इज इक्वल टू। जैसा कि आपको पता ही है, इज इक्वल टू इक्वेशन कहाँ से बनती है, मतलब इसका मतलब होता है LHS साइड और RHS साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो और बीच में बराबर का साइन आ जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। बात समझो मेरी, x प्लस वाई में लिखूँ तो क्या ये हमारी इक्वेशन है? ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके बराबर में कुछ आ नहीं रहा है। अगर मैं इसके बराबर में 3 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, क्या ये अब इक्वेशन को शो कर रही है? तो हाँ, ये इक्वेशन को शो कर रही है। तो मतलब क्या होता है इक्वेशन का मतलब, कि हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली बराबर हो, यानी जहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आ जाए वो हमारी एक मैथ्स में इक्वेशन कही जाती है। अब लीनियर इक्वेशन के बारे में हमें सीखना है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है दोस्तों? लीनियर इक्वेशन का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जैसे x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 1। तो मतलब ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन। अब मान लो ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो अब हमारे पास ये कैसी इक्वेशन आ गई है? ये आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मान लो इसकी पावर अगर 3 होती तो ये क्या होती है हमारे पास? क्यूबिक इक्वेशन।
तो हमें इसके बारे में तो नहीं पढ़ना है, इसके बारे में भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो। तो हमें इस वाली इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। अब हम समझ गए कि लीनियर इक्वेशन भी क्या होती है। पहले हमने समझा वेरिएबल क्या होता है, फिर टू वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें एक चीज़ आ रही है कि पेयर क्या होते हैं। चलो पेयर को भी देख लेते हैं। तो अब हमें समझना है पेयर के बारे में। तो पेयर का मतलब क्या होता है कि हमें अभी तक हमने क्या करना है, अभी तक हमने जो पढ़ा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 कुछ भी, और ये हमारी हो गई एक इक्वेशन। अब मैंने कहा कि पेयर में पढ़ना है तो भाई दूसरी इक्वेशन भी तो लानी पड़ेगी, जैसे पेयर ऑफ शूज 2 होते हैं ना, ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2। तो लीनियर इक्वेशन भी मुझे 2 चाहिए, ये कुछ भी हो सकती है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो पेयर का मतलब होगा 2 इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब तक हम क्या क्या समझ चुके हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल में हम क्या पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, जैसे इधर x है इधर y है, इधर भी x है इधर y है। और लीनियर इक्वेशन का बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, और पेयर यानी 2 इक्वेशन। अब इसमें हमें एक बेसिक चीज़ क्या समझनी है, जैसे कि मैंने ये समझाया कि ये होता है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल के साथ में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, यानी इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है ये। तो ये चीज़ बेसिक सी है, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। और जो अपनी वैल्यू कभी नहीं बदलता, जैसे ये 9 है तो ये 9 हमेशा रहेगा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो अब तक हम कांस्टेंट समझ चुके हैं, वेरिएबल समझ चुके हैं, वेरिएबल के साथ जो होते हैं कोफिशिएंट उसके, जैसे कि इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 मानेंगे हम। तो 1 इसका क्या हो, मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा 1, इधर ही y का कोफिशिएंट क्या होगा 1, और ये 3 क्या है अपने आप में, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, ये 3 है तो हमेशा 3 रहेगा। तो ये 3 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दोस्तों अब तक हम समझ चुके हैं कि चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो मैं इसमें एक्सरसाइज 1 करने वाला हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर हमारा क्या है 3.1, और इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन कहता है आफ्ताब टेल हिज डॉटर, यानी आफ्ताब अपनी डॉटर से बोल रहा है कि 7 ईयर एगो 7 साल पहले। दोस्तों ये वर्ड प्रॉब्लम होती है, हमें इसमें दिक्कत क्या आती है, हमें इसमें बस लैंग्वेज समझनी होती है। जो क्वेश्चन कह रहा है हमें उसी के अकॉर्डिंग काम कर देना है। तो हमें बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन हमें आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है। तो मैं आपको इसको समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में, इस वाले चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या करना है कि आफ्ताब ने कहा, पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एंड आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्री और ग्राफिकली। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि मतलब अलजेब्री इक्वेशन बनानी है, और इसको बताना है कि इक्वेशन हमारी क्या होगी, और इसको ग्राफ पे भी शो करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि आफ्ताब और हिज डॉटर, राइट, इन दोनों की बात हो रही है। तो हमें इनकी उम्र तो पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ घुमा फिरा के क्या गया है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, आफ्ताब से शुरू करना है। तो हम सॉल्यूशन में करते हैं, हमें पूरा लिख के करना है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, मान लेते हैं कि आफ्ताब की एज x है, आज की एज, यानी आज वो x ईयर का है, तो इसके साथ हम ईयर भी लिख सकते हैं। ऐसी हमें मानना पड़ेगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, ये हो गई y ईयर। हमने दोनों की एज मान ली क्योंकि हमें एज तो पता नहीं है,
लेकिन सेंटेंस में कुछ कहानी कही गई है तो उसको समझ लेते हैं। तो उसमें क्या कहा गया है कि आफताब बोल रहा है कि 7 ईयर एगो, यानी 7 साल पहले, एगो मतलब पहले, यानी अगर आफताब की उम्र आज x है तो 7 साल माइनस कर दूं मैं, ठीक है। और अगर मैं 7 साल पहले की बात कर रहा हूं तो इसकी एज y है तो इसमें भी 7 माइनस कर दूं, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम माइनस क्यों कर रहे हैं? मान लो मैं कहता हूं कि आज मेरी उम्र 24 साल है और मैं 5 साल पहले कितने का हूँगा, तो मैं माइनस करके ही तो बताऊंगा कि मैं 19 का हुआ 5 साल पहले। ऐसी क्वेश्चन कह रहा है कि आज मेरी x मैंने मान ली x है तो मेरी 7 साल पहले उम्र क्या होगी? 7 माइनस 7। तो ये समझ में आ गया हमने माइनस क्यों करा है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। तो मैं 7 गुना था तुम्हारी उम्र का, यानी 7 साल पहले मैं तो 7 गुना हूं। तो इसको और इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो ऑलरेडी 7 गुना है तो मैं इसको भी 7 गुना कर दूंगा। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। अब इसको मैं अलजेब्री तरीके से लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? x माइनस 7y इज इक्वल टू प्लस का 49 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, और अच्छे तरीके से लिखने के लिए x माइनस 7y प्लस का 42। तो दोस्तों ये तो हमारी आ गई पहली इक्वेशन। इसको अलजेब्रिक तरीके से हम ऐसे लिखेंगे। तो इतना आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम आगे की कहानी भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आधा तो इतना कहा गया है, अब आधा देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, मतलब आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद। जैसा कि हमने इधर करा था कि 7 साल पहले, तो 7 साल के पहले क्या करा हमने? माइनस कर दिया। तो हमसे कह रहा है 3 साल बाद। तो हम ऐसे करेंगे x प्लस 3 y प्लस 3, ठीक है। तो आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद के लिए क्या कहानी है? आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी। तो मैं तुमसे 3 गुना रहूंगा, मतलब तुम जितने भी हो मैं मेरी उम्र उससे 3 गुना होगी, मतलब मैं 3 गुना हूं यहाँ पे। तो इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूं? इक्वेशन बनानी है मुझे, तो मैं इसको भी 3 से गुणा कर दूंगा। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके हमारे पास फिर से एक इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। तो अब इसको अलजेब्रा बोल रहे थे कि अलजेब्रिक तरीके में बताओ, तो हम इधर लिख देंगे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट, नीचे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इतना हमें समझ में आ गया कि हमें अलजेब्रिक का मतलब क्या है कि इक्वेशन बना के दिखानी है कि हमारा क्या रहेगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसने बोला है कि ग्राफ के थ्रू भी समझाओ, तो ग्राफ के थ्रू हम इसको कैसे समझाएंगे मैं बताता हूँ। तो दोस्तों मेरी जो 2 इक्वेशन निकल के आई थी, मेरी ये इक्वेशन निकल के आई थी, तो इसमें हम अब इसको ग्राफ के लिए सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, मान लो मेरी पहली इक्वेशन ये है, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ? क्या ये मेरी सिंप्लीफाई हो गई एक इक्वेशन? हाँ हो गई। तो अब मेरी एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमें अपना आप ही मान लेनी है कुछ वैल्यू। अगर मैं इधर y की वैल्यू 5 मानता हूँ तो मेरा x निकल के आ जाएगा, कैसा आएगा? 7 इंटू 5 35, 35 में से 42 गए 7, ठीक है।
मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार। 42 + 7 5 7 7 35 42 माइनस का 7 ऐसा आया है। अब मैं अगर इधर y की वैल्यू 6 लेता हूँ तो ये मेरा 42 हो जाएगा और ये मेरा 0 आ जाएगा, राइट। तो मेरा x 0 आएगा कब? जब मैं y की वैल्यू 6 लूँगा। अगर मैं y की वैल्यू 7 लूँगा तो मेरा 49 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 7, ठीक है। और ये आ जाएगा y वैल्यू मैंने 7 लिया तो ये भी मेरा 7 आ गया। 1 मिनट, ये मेरा माइनस का 7 है, ठीक है। तो मतलब हमें वैल्यू पुट करनी है और ऐसे निकाल देना है। अब मैंने इधर मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ इधर, -1 -2 +1 +2। मैंने इधर ये वैल्यू क्यों ली है? क्योंकि मेरा इक्वेशन के पास आ जाए और मतलब मेरा ग्राफ पे अच्छे से शो हो जाए। अब मान लो अगर मैं इधर 0 लेता तो मुझे 42 ग्राफ पे दिखाना 42 लाइनें खींचनी पड़ती, 1 2 3 4 5। तो मैंने ऐसी इक्वेशन बनाई है, मतलब ऐसी वैल्यू पुट करी है ताकि मेरा छोटी वैल्यू बने। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप बना सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही वैल्यू लेनी है, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि मैं सेकंड इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। अब सेकंड इक्वेशन ये है मेरी, और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। सेम चीज़ करनी है मुझे यहाँ पे, राइट। अगर मैं इधर वैल्यू 1 लूँगा तो 3 1 जा 3 और 6 हो जाएगा, यानी 9 वैल्यू हो जाएगी। जितना मैं ज़्यादा लूँगा तो मैं इसे माइनस में ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ ताकि मेरा छोटी वैल्यू आए, तो मैं पहले लेता हूँ -1, यानी मैं y की जगह अगर -1 रखूँगा तो मेरा क्या आएगा, राइट। यह आएगा मेरा 3। ठीक कर रहा हूँ मैं, देख लेना, ऐसे ही करना है आपको भी। अब मैं अगर y इसको अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये मेरा 0 हो जाएगा, तो ये मेरा 6 आ जाएगा। अब मैं इसको अगर -1 लेता हूँ तो क्या आएगा, -1 ले लिया मैंने, -1 ले लेता हूँ खाली, ठीक है। तो ये मेरा 9 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ये आप पुट करके देख लेना। अब मुझे बनाना है इसमें ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं समझा देता हूँ आपको। ग्राफ तो हम बनाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा सही से ग्राफ नहीं बैठ रहा है, इक्वल लेने हैं हमें ये एक। तो अगर मैं इस इक्वेशन पे जाऊं पहले, तो मेरा x है -7, तो 1 2 3 इधर मान लेते 3 4 5 6 7 7 इधर आ गया, और y कितना था 5, 1 2 3 4 5, ये मेरा y हो गया। तो मेरा पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। दूसरा क्या है, अगर मेरा x 0 है यानी ये है, तो y मेरा कितना है 6, एक पॉइंट ये है। दूसरा क्या है, अगर मेरा 7 है तो y भी 7 है, तो मतलब 7 इधर आएगा कहीं और ये इधर आ जाएगा, तो मेरा इस तरफ जाएगा कुछ, तो ये आपस में बिंदु टकराएगी तो ऐसे होगी। ऐसे मुझे इसके साथ करना है। जैसे x मेरा 3 है, 1 2 3, y मेरा ये है -1, ठीक है। अब x मेरा 6 है, 1 2 3 4 5 6, और y मेरा 0 हो जाएगा। और अगला क्या है 9, 9 मेरा इधर आएगा और ये हो जाएगा 1। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मेरा ग्राफ सही से बैठ ही नहीं रहा है, आप ग्राफ पे करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है।
बस हमें ऐसे वैल्यू दिखानी है और इधर जो आपस में क्रॉस हो रहा है उसको क्रॉस कर देना है। तो ये ग्राफ बन गया है। यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से ऐसा बनाए। आप अगर ग्राफ पे ट्राई करोगे तो बहुत प्यारा बनेगा। आपको मैंने तरीका बता दिया, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं बता दूंगा फिर से कैसे बनना है। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। उसमें मैं आपको अलजेब्रा इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, और ग्राफ आप घर पर ट्राई करना। नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं फिर से दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट और 6 बॉल, यानी 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, कितने में? 3900 रुपये में। तो लेटर सी बाय अनदर बैट, एक बैट और ख़रीदता है बाद में, और 3 मोर बॉल, 3 बॉल खरीदता है, कितने की? 1300 रुपये में। तो वही कह रहा है कि इक्वेशन समझाओ। तो इक्वेशन कैसे समझाएंगे हम इसमें? तो दूसरा क्वेश्चन मैं पूरा प्रॉपर तरीके से लिख के बता रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम में आए तो हमें कैसे करना है और पूरा मतलब प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि हमने कुछ बैट खरीदे, बॉल खरीदे, तो उसकी कॉस्ट ये है। फिर हमने दोबारा से खरीदे, एक कोच ने तो इतने बैट खरीदे, इतने बॉल खरीदी, और उसकी कॉस्ट ये है। तो अब हमें इसमें अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है? सबसे पहले हमें बैट और बॉल को क्या कर लेना है? लेट दी cost of bat is equal to x मान लेते हैं, एंड cost of ball is equal to y, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अलजेब्रिक इक्वेशन इज, या फिर रिप्रेजेंटेशन इज। तो पहले में क्या बोला हमें कि हमने कितने बैट खरीदे? 3 बैट और 6 बॉल खरीदी हमें 3900 रुपये में, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3900 है। लेकिन हमने 3 बैट खरीदे तो 3x हो जाएगा, और 6 बॉल खरीदी तो 6y हो जाएगा, और 3900 रुपये में। तो इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ गई। ये ऐसी हमें दूसरी करनी है। दूसरी इक्वेशन में कह रहा है कि एक बैट खरीद रहा है और 3 बॉल खरीद रहा है, कितने में? 1300 रुपये में। यानी एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी, कितने में? 1300 रुपये में। अभी तो ये एक एक है, तो मैं अगर एक इसके आगे लगा दूँ तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये 3 खरीदे तो इसलिए मैंने इसके आगे 3 से गुणा कर दिया है, ठीक है। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई है। अलजेब्रिक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई है, बहुत सिंपल है। और ग्राफिकली आपको इसमें वैल्यू पुट करके निकालनी पड़ेगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया। यानी y की जगह कुछ पुट कर लेना तो x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी 3 वैल्यू तक करना आप बहुत है, फिर उसको ग्राफ पे दिखा देना। अब आप कहोगे कि यार 3900 और 1300 तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा? तो आप अपने ग्राफ पे जो वैल्यू लोगे वो किस में ले सकते हो? आप 100 में ले सकते हो। 100, 12, मतलब 100 या 500 में ले लो। 500, 1000, 1500, फिर 2000 ऐसे ले सकते हो, अगर आपको ये बड़ी वैल्यू लग रही है तो। और आप इसमें बड़ी वैल्यू पुट करके आप छोटी वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये अलजेब्रिक मतलब ग्राफिक पे हो जाएगा। आप करके देखना, आपको नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। अब मैं आपको इसका तीसरे क्वेश्चन की भी इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, और ग्राफ पे आप सोल्व करके देख लेना कि कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, फिर उसमें भी करके देखते हैं। लिखने का तरीका मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर बताया कि कैसे करना है। तो चलो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितनी है? 160 रुपये। और 1 महीने बाद उसी की कॉस्ट हो जाती है 4 किलो एप्पल की और 2 किलो अंगूर की, कितनी? 300 रुपये। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा? तो सबसे पहले हमें वही करना है कि हमें क्या करना है, लेट दी कॉस्ट ऑफ एप्पल is equal to x and the cost of
ग्राफ्स इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेम चीज़ जैसे हम करते आए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन algebraic representation is क्वेश्चन पे जाना है हमें। x की कोस्ट प्लस y की कोस्ट समथिंग है, कितने कितने की है देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 किलो एप्पल है और 1 किलो ग्रेप्स है, कितनी है 160, यानी 2 किलो एप्पल है 1 किलो ग्रेप्स है, कितनी है 160। तो हमारी एक इक्वेशन एक बन के आ गई है। और दूसरी इक्वेशन क्या है कि x प्लस वाई 1 महीने बाद क्या क्या कॉस्ट हो जाती है, 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स की। 4 किलो एप्पल 2 किलो ग्रेप्स की 360 रुपये, 360 ही है ना, 300 रुपये, सॉरी 300 रुपये है। क्वेश्चन में ये हमें 300 दे रखी है। तो हमारी दूसरी इक्वेशन ये हो गई है, ये हमारा अलजेब्रिक हो गया है। आधा क्वेश्चन सोल्व ग्राफ पे आपको करके देखना है, वैल्यू पुट करके। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो इधर y को ऐसा रखो 160 माइनस का 2x, x की वैल्यू कुछ डालोगे तो y की निकल के आ जाएगी। सेम है, बस मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंपल तरीके में लिख दिया है ताकि वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत ना हो। सेम चीज़ इसमें होनी है। इसमें हम कैसे कर सकते हैं कि x है इज इक्वल टू 300 माइनस का 2y और डिवाइडेड बाय 4। इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इधर हम y की वैल्यू कुछ रखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। आप करके देखना, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं करके दिखा दूंगा दोबारा से। और अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट आता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगली बार हम 3.2 स्टार्ट करेंगे और बहुत सी चीज़ें और भी देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आग की तरह फैला दो। और इसमें अगर कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो तो उसको इग्नोर कर देना और मुझे सजेशन करना, मैं इसको और कैसे बेटर बना सकता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून।